हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में 25 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर बेहतर से बेहतर कंटेंट यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। आप लोग जाइए, कवर करिए, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। यहां से आप सभी की परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिएगा साथियों, हम टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यही टेस्ट बताएगा कि आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा एस्बेस्टॉस के। ध्यान रखिएगा एस्बेस्टॉस के, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय नगर मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। ध्यान रखिएगा 1949 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। साथियों, 7 से 8 मिनट में आप सभी के 25 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। यही टेस्ट बताएगा कि आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा यौगिक ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा यौगिक ज्वालामुखी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट हम इन सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? बताइएगा आप लोग, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइकी लिपि, देवनागरी लिपि। बताने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ध्यान रखिएगा कपड़ा उद्योग में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा किशनगढ़ शैली से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? ध्यान रखिएगा मुंबई अपतट क्षेत्र। मुंबई अपतट क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ध्यान रखिएगा लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य। लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहां की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा पहाड़ों के ढलान पर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सोपान कृषि जो है पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। बताइएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा अभिकेंद्र बल के समान होता है। ध्यान रखिएगा अभिकेंद्र बल के समान होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ध्यान रखिएगा घट जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सुपरनोवा क्या है? तो ध्यान रखिएगा विस्फोटी तारा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा साथियों, देवपाल यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ड की लवक के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वर्ड की लवक के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता भी होगा, घेघा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के, ध्यान रखिएगा स्टार्च के, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? बताइएगा, चार विकल्प दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर किया था। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग जाकर कवर करिए और लाभ उठाइए। अगर और भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।